परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, है ना। प्रभु चाहता है कि हम बाहर से नहीं, हम अंदर से पवित्र होने चाहिए, अंदर से हम शुद्ध होने चाहिए, है ना। और इसलिए दाऊद क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या हमारा मन शुद्ध है? अगर जो मन शुद्ध नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। और शैतान तो हमेशा चाहेगा कि हमारा मन जो क्या रहे, है ना, अशुद्ध ना रहे, अशुद्ध ही रहे हमारा, है ना। शायद प्रेमलाल की किताब किसी ने देखी हो, है ना। तो दिल में क्या क्या होता है ना, जब परमेश्वर होता है तो बस प्रभु का आत्मा होगा, वहाँ प्रेम होगा, शांति होगी, दया होगी, करुणा होगी, है ना। लेकिन जब परमेश्वर बाहर आ जाता है तो शैतान हमारे अंदर घुस जाता है। और शैतान क्या होगा, बैर, झगड़ा, विधर्म, ये विचार, कई तरीके की चीजों को लेके मन में बैठा रहता है। और जब तक ये चीजें है तो मतलब परमेश्वर नहीं है। जब प्रभु नहीं होगा तो उसकी दया भी नहीं होगी, उसकी आशीषें भी हमारे जीवन में नहीं होगी, है ना। तो इसलिए दाऊद भी क्या कह रहा है, परमेश्वर तू क्या कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर कह रहा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना। प्रभु क्या ऐसे क्या कह रहा था, होता ना, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अगर जो आपका मन शुद्ध होगा ना, आपकी जुबान भी शुद्ध होगी, आपका देखना भी शुद्ध होगा, आपका काम करना भी शुद्ध होगा। एक जगह पे यीशु मसीह से लोग कहते हैं ना, कह रहे अरे प्रभु, है ना, हाथ धोकर नहीं उसके चेले खाना खा रहे थे, है ना। अरे प्रभु देख तेरे चेले तो ऐसे गंदे हाथ से खाना खा रहे। उस समय रीति रिवाज था कि हाथ पैर अच्छी तरह से धो के ही क्या करना है, खाना खाना है। बहुत से लोग आज भी खाते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। पर नहीं भी खा रहे, शरीर को नुकसान हो सकता है, पर लेकिन आत्मा को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, है ना। वहाँ रीति रिवाज, अरे तेरे चेले तो गंदे हाथों से खाना खा रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान खाने से कभी अपवित्र नहीं होता। इंसान किससे अपवित्र होता है, जो उसके मन से निकलता है। गलत विचार आपके मन से निकल रहे, है ना, तो आप अपवित्र होंगे। गलत बातें आपके मुंह से निकल रही, मुंह से कैसे निकली, जब मन से आएगी ना बात, तब मुंह से निकलेगी, है ना। गलत बातें आपके मुंह से निकल रही है, तब आप अपवित्र होंगे, है ना। गलत काम आप कर रहे हैं ना, गलत काम करने से पहले क्या वो दिमाग में आपके मन में बात आएगी, अरे मुझे ये करना है ना। जब आप गलत काम कर रहे हो तब आप अपवित्र होंगे, है ना। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पे कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, है ना। तो हमें भी प्रार्थना करनी, परमेश्वर मेरे मन को क्या कर, तू शुद्ध कर। अगर जो कुछ अशुद्ध है, कुछ गलत बात है, कुछ गलत देखना है, मोबाइल में गलत देखना हो सकता है ना, किसी को देखकर गलत सोचना हो सकता है ना, ये क्या अशुद्धता हमारे जीवन में लेकर, है ना। तो हमें क्या करना है, कहना हे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर, है ना। और क्या कह रहा आगे कि मेरे भीतर, है ना, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना। स्थिर आत्मा जो प्रभु में मजबूत स्थिरता से रहता है ना, प्रभु स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। ऐसा आत्मा नहीं, है ना, आज प्रार्थना करी सब कुछ ठीक है, कल गए भूल गए, वचन क्या था, प्रार्थना की सब भूल गए, 6 दिन मजे मारे, 7वें दिन फिर आत्मा स्थिर हो गया, प्रार्थना में ना। स्थिर आत्मा का मतलब क्या है, आज जैसे हम प्रार्थना में बैठे हैं ऐसे कल हम काम कर रहे हो, तब भी ऐसे होने चाहिए, परसों भी ऐसे होने चाहिए, है ना, बुधवार को भी ऐसे होने चाहिए, है ना, रोज ऐसे होने चाहिए कि भाई हम मसीह हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं और परमेश्वर का डर रखने वाले हैं, है ना। तो इसलिए प्रभु का दास भी कह रहा है, प्रभु, है ना, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा तू क्या कर, है ना, स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, है ना। तो हमारा मन भी अंदर से शुद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात, हम प्रभु के आत्मा में जो है, हमारा आत्मा क्या होना चाहिए, शुद्ध, स्थिर होना चाहिए, है ना। कि आज हम प्रार्थना में बैठे हैं तब भी हम पवित्र हैं, है ना। काम पर जा रहे हैं ऐसा नहीं भूल जाए, है ना, कोई नहीं देख रहा, पास्टर जी नहीं देख रहे, मेरी बीबी नहीं देख रही, अब मैं जो मर्जी करूँ, है ना, ऐसा नहीं करता, है ना। वहाँ पे भी स्थिर होना चाहिए, अरे मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ या एक बेटी, है ना। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, है ना, कि हम जो प्रभु में है, हमें पवित्र बनकर चलना है, हमें शुद्ध बनकर चलना है। और अगर जो हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर तो अपनी दया के अनुसार
उन्हें अनुसार मेरे पापों को क्षमा कर दे, है ना, और मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे, ताकि मैं स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ, आप में होकर पवित्रताई के साथ मैं अपने जीवन को बिता सकूं, है ना। मसीह जीवन मैं यही सोच रहा था क्या है ना, ये नहीं है। कई बार हम उपवास रख रख के प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, वो काम करते हैं कि नहीं। बहुत से लोग नौकरी के लिए, प्रभु मेरे को नौकरी मिल जाए, है ना, प्रभु मेरी ये बीमारी चले जाए, प्रभु मेरी ये समस्या चले जाए, है ना, करते कि नहीं हम प्रार्थना। पर उन सबसे बढ़कर है आप उपवास रख के प्रभु के सामने, मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठे और बोलने, प्रभु मेरे अंदर क्या कर दे, शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे, परमेश्वर मेरे अपराधों को मिटा दे। जब आप उपवास रख के प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके जीवन को बदल दे। जब तक आप नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम ही पवित्र नहीं होंगे, हम शुद्ध नहीं होंगे, है ना, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, तो प्रभु हमारे जीवन को नहीं बदलेगा। जब हम बदल जाएंगे ना, तो परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल देगा, परमेश्वर आपकी हालातों को बदल देगा, है ना, प्रभु आपकी बीमारियों को, है ना, चंगाई में बदल देगा, है ना। कई बारी बीमारियां का कारण क्या है, वही मैं कहता, पाप होता है। जब पाप ही खत्म हो जाएगा तो बीमारी कहाँ से, है ना। जब तक किसी चीज की जड़ खत्म नहीं होगी ना, तो ऊपर से पेड़ काटने का कुछ भी फायदा नहीं होगा, है ना। पेड़ काट दो ऊपर से, जितना मर्जी काट दो, फिर वैसे हो जाएगा, थोड़े 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना। ऐसे लोग कर रहे हैं ना, प्रभु मेरी बीमारी चल जाए, दुआ करा लेंगे, बीमारी चली गई, है ना, फिर 2-4 महीने बाद कोई और आ गई, है ना। प्रभु के दास तो प्रार्थना करते, बीमारी चली जाती, समस्या चली जाती, है ना। पर लेकिन इंसान अपने मन को नहीं बदलता। जब आपका मन बदल जाएगा ना, तो मतलब क्या है, वो बीमारी जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जो चीज़ जड़ से खत्म होगी वो दोबारा तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाएगी, है ना, दोबारा से नहीं आएगी। तो इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, हमें अपने आप को बदलना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, और इसी के लिए हम घुटनों पे बैठकर प्रार्थना करें, इसके लिए हम उपवास रख के प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अपराध